Welcome to our channel Hashmi Clinics. तो चलें आज बात करते हैं एग्रिफिस न्यूटेंस की। ये एक ऐसी दवा है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन कैटरल कंडीशंस यानी बलगमी कैफियत से जुड़ी कुछ ख़ास हालतों के लिए ये एक बहुत ही अहम दवा है। देखें, इस दवा की पूरी कहानी ना इसी एक जुमले में छुपी हुई है। ये बात कर रहा है एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कमज़ोरी की जहाँ जिस्म में एक ढीलापन है और ज़रा सी ठंडी हवा लगी नहीं कि नज़ला ज़ुकाम ने आ घेरा। यही इसका सेंट्रल थीम है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इसकी बुनियादी शिनाख्त से शुरू करेंगे, फिर इसके ट्रिगर्स और मोडालिटीज़ को समझेंगे, उसके बाद अग्राफिस बच्चे की एक मुकम्मल तस्वीर बनाएंगे, कुछ कन्फर्मेटरी सिम्टम्स देखेंगे, दूसरी दवाओं से इसका मुवाजना करेंगे और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल प्रिस्क्राइबिंग टिप्स पर बात करेंगे। चलें जी, तो शुरू करते हैं इस दवा की बिल्कुल बुनियाद से। आखिर ये है क्या? ये किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करती है? तो देखिए, इस दवा का जो मरीज़ है ना, उसका सिस्टम बस ढीला ढाला सा, फ्लैबी सा है। उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है। ज़रा सी हवा लगी नहीं कि नज़ला ज़ुकाम ने आ घेरा। और हर बार अटैक कहाँ होता है? सीधा म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर, यानी गले, नाक और कान पर। ये कोई मकामी मसला नहीं, बल्कि पूरे निज़ाम की कमज़ोरी है, जिसे डॉक्टर कूपर ने सबसे पहले पहचाना। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस तकलीफ़ को छेड़ती हैं और किन चीज़ों से आराम या तकलीफ़ में इजाफा होता है। आप जानते हैं कि सही दवा तक पहुंचने के लिए मोडालिटीज़ को समझना कितना ज़रूरी है। और यहाँ देखें कितनी क्लियर कट मोडालिटीज़ हैं। कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, बस एक चीज़, ठंडी हवा, कोल्ड विंड्स से एग्रवेशन। ये एक ऐसा रेड फ्लैग है, एक ऐसा की पॉइंटर है जो सीधा एग्राफिस की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं इस दवा के दिल पर, इसकी सबसे खास पहचान पर। और ये तस्वीर आपको सबसे ज़्यादा बच्चों के केसेस में नज़र आएगी। यहीं से एग्राफिस की असल शिनाख्त होती है। जी हाँ, एडेनॉइड्स, ये लफ्ज़ जहन में बिठा लें। जब भी नाक के पिछले हिस्से में मौजूद गुदूद यानी एडेनॉइड्स बढ़ जाएं और मसाइल पैदा करें, तो एग्रोफिस आपकी टॉप लिस्ट पर होनी चाहिए। ये इसका मरकज़े अमल है। और जाहिर है, जहाँ एडेनॉइड्स होंगे वहाँ अक्सर टॉन्सिल्स भी बढ़े हुए मिलेंगे। कभी कभी ये दांत निकलने के दौरान भी होता है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? सीधी सी बात है, सांस का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। और यहीं पर वो मैजिक की नोट आता है जिसकी वजह से एग्राफिस जानी जाती है। थ्रोट डेफनेस, यानी बहरापन, कान की अपनी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि गले की वजह से। क्योंकि वो बड़े हुए टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स यूस्टेशियन ट्यूब को दबाकर बंद कर देते हैं, जिससे सुनने में मसला शुरू हो जाता है। ये है उसकी सबसे बड़ी, सबसे ख़ास निशानी। तो अब पिक्चर मुकम्मल हो रही है ना? नाक मुसलसल बंद है, इसकी वजह से बच्चा मुंह खोलकर सांस लेने पर मजबूर है। म्यूकस मेम्ब्रेन से मुसलसल डिस्चार्ज हो रहा है। ये एक क्लासिक अग्राफिस चाइल्ड की मुकम्मल तस्वीर है। अच्छा, अब एक बहुत ही स्ट्रेंज, एक पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम की बात करते हैं। बच्चा खामोश है, बात नहीं करता, या शायद बोलना देर से सीखता है। पहली नज़र में लगेगा कि शायद सुनने में मसला है, इसलिए बोल नहीं पा रहा। लेकिन नहीं, इसकी वजह बहरापन नहीं है, ये इसकी अपनी एक मेंटल स्टेट है, एक टैसिटर्निटी। ये एक बहुत अहम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। तो ईएनटी पिक्चर तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी हमें एक कन्फर्मेटरी सिम्टम की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे नुस्खे पर मोहर लगा दे, इसे बिल्कुल पक्का कर दे। और वो अलामत क्या है? म्यूकस डायरिया। ये एक ब्रिलियंट कन्फर्मेटरी सिम्टम है। इसका मतलब क्या है कि जब आपने नज़ला ज़ुकाम को किसी तरह दबा दिया, तो जिस्म ने वो कैटरल टेंडेंसी कहाँ निकाली? आंतों में। ये होम्योपैथी का कोर कॉन्सेप्ट है ना? सप्रेशन और मेटास्टेसिस। ये अलामत मिल जाए तो दवा के इंतखाब में कोई शक नहीं रहता। चलिए अब ज़रा कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका देखते हैं। क्योंकि एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स की और भी बहुत सी दवाएं हैं, तो एग्राफिस को इसकी मिलती जुलती दवाओं से अलग कैसे करेंगे? तो यहाँ देखें, अग्राफिस का ट्रायड बिल्कुल अलग है। एडेनॉइड्स, उसकी वजह से थ्रोट डेफनेस और साथ में वो अजीब खामोशी। कैलकेरिया फॉस में भी एडेनॉइड्स हैं, लेकिन वो चिली, फ्लाबी बच्चा है जो हर सर्दी में बीमार पड़ता है। सल्फर आयोड स्क्रोफिलस और वार्म ब्लडेड है। और हाइड्रास्टिस, उसका तो नाम ही थिक, येलो, रोपी डिस्चार्ज के साथ जुड़ा है।
तो अग्राफिस का ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूनिक है। तो ठीक है, ये सारी थियरी तो हो गई। अब क्लिनिक में इसको अप्लाई कैसे करना है, इस मालूमात को अमली शक्ल कैसे देनी है। तो ये समझ लें कि ये आपकी एक मेंटल चेकलिस्ट है। सबसे पहले एडेनॉइड्स और थ्रोट डेफनेस पर शक करें, फिर मोडालिटी देखें, ठंडी हवा से एग्रवेशन है। इसके बाद वो पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम तलाश करें, यानी वो खामोशी जो बहरेपन की वजह से ना हो। और आखिर में हिस्ट्री में सप्रेस्ड कोल्ड के बाद म्यूकस डायरिया को कंफर्म करें। बस आपका केस पक्का हो गया। और ये एक सवाल है जो मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ लेकर जाएं। ज़रा सोचिए, हमने एडेनॉइड्स की वजह से होने वाले बहरेपन के कितने केसेस में एग्राफिस को मिस किया होगा। कितने बच्चों का इलाज सिर्फ इस दवा के नज़रअंदाज होने की वजह से अधूरा रह गया होगा। तो आखिर में बस ये 3 लफ्ज़ याद रख लें, एडेनॉइड्स, डेफनेस, साइलेंस। यानी एडेनॉइड्स उसकी वजह से पैदा होने वाला बहरापन और बच्चे की खामोशी। ये ट्रायड जहां मिले एग्राफिस के बारे में ज़रूर सोचें। Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.